ल्यूपिन के चौथी तिमाही के जो नतीजे थे वो थोड़े ही दिन पहले डिक्लेयर किए गए थे। ल्यूपिन के चौथी तिमाही के नतीजों का एक डिटेल एनालिसिस करते हुए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इसमें उसके चौथी तिमाही पे जो मार्केट कमेंट्री की थी ल्यूपिन के मैनेजमेंट ने, उसके बारे में बताया था। एंड उसके चौथी तिमाही के नतीजों के आधार पे हमने ये भी देखने का ट्राई किया था कि ल्यूपिन का फ्यूचर आउटलुक क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग HDFC सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज हाउस के द्वारा जो ब्रोकरेज रिपोर्ट प्रोवाइड की गई है ल्यूपिन के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि HDFC सिक्योरिटीज़ का ल्यूपिन के फ्यूचर आउटलुक को लेके क्या नज़रिया है एंड वो लोग क्या कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो सब आप तक जल्दी से जल्दी अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे। एंड इससे आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे भी बहुत मदद मिलती है। आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं खुद जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को बताते हुए मुझे भी आसानी हो। ल्यूपिन दोस्तों, करंटली मार्केट प्राइस इसका अराउंड 870 के अराउंड चल रहा था। तो HDFC सिक्योरिटीज़ ने इसकी जो वैल्यू टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 920 पे कर दी थी, और इन्होंने रेटिंग को भी ऐड पे रखा था कि आप ल्यूपिन के शेयर्स और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने इसके पीछे क्या क्या रैशनल दिए हैं कि इनको क्यों लगता है कि ल्यूपिन के शेयर्स को हमें ऐड करना चाहिए। पहले तो दोस्तों, जो Q4 के नतीजे रहे उसको लेके ये लोग थोड़े बुलिश थे कि ल्यूपिन का जो इंडिया और US में जो बिज़नेस को ट्रैक्शन मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब इनका जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है इंडिया और US में। जो ग्रोथ रहा वो बहुत अच्छा रहा। मार्जिन्स इनके इम्प्रूव किए, अराउंड 2% से ज़्यादा से इम्प्रूव किए इनके मार्जिन्स। तो इन सब चीज़ों को लेके ये लोग काफ़ी बुलिश थे। बाकी इन्होंने एक चीज़ बोली कि गोइंग फॉरवर्ड वे फैक्टर सिग्निफिकेंट गेन्स फ्रॉम ऑपरेटिंग लेवरेज टू एड मार्जिन एक्सपेंशन ड्रिवन बाई की लॉन्चेस with G-Pro Air, levothyroxine, ramp up and several cost containment measures। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है ल्यूपिन के जो कि इन द फ्यूचर, जो करंट 1-2 साल है उसके अंदर इन लोग के प्लान्स है आने के। जैसे एक G-Pro Air है जो कि ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, एक लेवोथायरॉक्सिन है जो कि ये लॉन्च करने वाले हैं और ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं। बाकी ल्यूपिन ने जो एक काम बहुत अच्छा किया, अपने R&D कॉस्ट वगैरह को थोड़ा कम किया है इन्होंने। तो इन सब मामलों से हो क्या रहा है कि इनका जो सेल्स है वो सब अच्छा ग्रो कर रहा है। एंड सिंस इनकी जो कॉस्ट है R&D की वो सब थोड़ा ये कंटेन कर पा रहे हैं, तो इनका एक्सपेंस कम हो रहा है। इसकी वजह से भी इनके मार्जिन को अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन इनका बढ़ रहा है। तो नीचे देखेंगे इन्होंने लिखा है कि वी रेज आवर अर्निंग्स बाई 12 to 18% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 टू फैक्टर स्लाइटली हायर मार्जिन्स, लोअर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स रेट, रिवाइज टारगेट प्राइस टू 920 बेस्ड ऑन 21x FY22 EPS। मतलब दोस्तों, ये लोग ये बोल रहे हैं कि EPS होता है अर्निंग्स पर शेयर। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो अर्निंग्स पर शेयर ये लोग देख रहे हैं उसको ऊपर ये 21 का PE मल्टीपल पे इस शेयर को रेट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू फिर 920 निकलती है। ये लोग सोच रहे हैं कि FY21-22 तक इनकी जो अर्निंग्स होगी वो 12 से 18% के लेवल्स में इंक्रीज़ कर रही होगी, क्योंकि इनके मार्जिन्स में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा, स्लाइटली हायर मार्जिन्स आएंगे। Q4 जो रिजल्ट्स है उसको लेकर इन्होंने कहा कि रेवेन्यूज़ आर 38.4 बिलियन रुपीज़, फ्लैट ईयर ऑन ईयर प्लस 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, were driven by healthy growth in India, which was around 13% year on year, API 13% year on year, and US business around was up 14% quarter on quarter। तो दोस्तों समझिए कि इनका US का बिजनेस भी अराउंड 14% से ग्रो किया है, इंडिया का बिजनेस अराउंड 13% से ग्रो किया है। जो इनका EBITDA मार्जिन था वो अराउंड 228 BPS से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रो किया है। तो दोस्तों 228 BPS का मतलब होता है 2.28%। तो अच्छा खासा इनका ग्रोथ आया है मार्जिन में। जो इनका R&D कॉस्ट है वो अराउंड 240 BPS कम हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो 240 मतलब 2.4% R&D कॉस्ट में इनकी कमी आई है। जो अदर एक्सपेंडिचर्स है उसमें अराउंड 0.5% की कमी आई है। तो आप समझ सकते हो कि इनके मार्जिन्स अच्छा खासा इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो एक्सपेंस है उस पर इन लोगों ने अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया है। बाकी दोस्तों, इनका जो G-Pro Air अप्रूवल है एंड लेवोथायरॉक्सिन क्रिटिकल है US में ग्रोथ के लिए। लेवोथायरॉक्सिन की एक दवाई है एंड एक G-Pro Air दवाई है जिसको अप्रूवल मिल गया है। तो इसको लेके ये लोग कहते हैं कि ल्यूपिन हैज़ अ रिच पाइपलाइन फॉर द US, 158 पेंडिंग ANDAs and 43 FTFs। However, in the near term, scale up in levothyroxine market share ramp up from 13% in Q4 to 20% in FY21। Ramp up in recent launches, G-Pro Air approval will be the key growth drivers। तो ये इनका जो नियर टर्म फ्यूचर में इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि पाइपलाइन में है US के मार्केट में डिलीवर करने को।
उसके अलावा जीप्रो एयर को भी इनको अप्रूवल मिल जाएगा सेकेंड हाफ तक फाइनेंशियल ईयर 21 के। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो इनका नेक्स्ट वन एंड 2 ईयर्स FY 2022 तक, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2022 तक का नज़रिया है HDFC सिक्योरिटीज़ का, वो बहुत ही बुलिश बन रहा है ल्यूपिन पे। इसके बाद दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज़ ने अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट में इनके जो Q4 के मैनेजमेंट कॉल के कुछ की टेकअवेज इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जो गाइडेंस प्रोवाइड किया है मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2021 का, उसमें इन्होंने बोला है कि एबिटा मार्जिन 19 से 20% तक होना चाहिए, जो कि आपने देखा था दोस्तों कि अभी एबिटा मार्जिन अराउंड 228 BPS तक इम्प्रूव किया था। तो अभी जो एबिटा मार्जिन आया था दोस्तों वो 13% 14% के अराउंड का आ रहा था, बट गोइंग फॉरवर्ड ये लोग सोच रहे हैं कि ये चीज़ इंक्रीज़ होके अराउंड हम 19 से 20% तक इंक्रीज़ कर जाएगा FY 21 में, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। R&D कॉस्ट इनको लगता है कि थोड़ा फ्लैट ही रहना चाहिए ईयर ऑन ईयर। कैपेक्स थोड़ा हायर होगा दोस्तों, तो कैपेक्स हायर होने के साथ ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो इन द लॉन्गर रन हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छे रिटर्न्स और मिल जाए। इनके की प्रोडक्ट्स वापस मैनेजमेंट ने भी वही चीज़ें बताई है कि जीप्रो एयर इनके लिए की प्रोडक्ट होगा, लेवोथेरॉक्सिन इनके लिए की प्रोडक्ट होगा। बाकी इन लोगों के एक दो प्लांट्स थे जिनका जब इंस्पेक्शन हुआ था US FDA के थ्रू, तो उन प्लांट्स को इनिशियली गोवा का प्लांट था और इंदौर का प्लांट था, इन सबको इनिशियली कुछ दिक्कतें आई थी, तो इनका री इंस्पेक्शन होना है अगले 2 महीनों के अंदर ही। तो जैसे जैसे री इंस्पेक्शन हो गया और प्लांट्स को अगर मंजूरी मिल गई ल्यूपिन के, तो वहाँ से भी प्रोडक्शन बहुत हाईली रैंप अप हो जाएगा, जिससे कि ल्यूपिन को और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसमें दोस्तों एक जो की रिस्क है इस शेयर को लेकर वो यही है कि अगर जो इनके प्लांट्स है और जो अप्रूवल्स है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि अप्रूवल्स वगैरह जल्दी जल्दी आते जाएंगे जो भी इनके पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स है उनके लिए भी, एंड 2 महीने में जो ये प्लांट्स के री इंस्पेक्शन करवाएंगे तो उसको भी रेजोल्यूशन मिल जाएगा, उसको भी हरी झंडी मिल जाएगी आगे काम करने के लिए। बट अगर समहाउ इसमें अगर थोड़ी बहुत इश्यूज़ आते हैं तो वो एक रिस्की फैक्टर होगा इस शेयर के लिए। अगर प्लांट्स को नहीं मिली हरी झंडी, एंड अगर ये जो इनके जो दवाइयाँ वगैरह जो पाइपलाइन में है अगर उनको प्रॉपर यस नहीं मिला US की तरफ से, देन ये शेयर में थोड़ा रिस्क खुल जाता है, क्योंकि इन दैट केस इनकी जो अर्निंग्स अभी वैल्यूएट कर रहे हैं हम लोग शायद उतनी तेज़ी से ना बढ़े, HDFC सिक्योरिटीज़ जितना अभी वैल्यूएट कर रहे हैं उतनी तेज़ी से ना बढ़ पाए। बाकी दोस्तों इन्होंने एक दो चीज़ें बताई कि इनके जो अदर एक्सपेंडिचर थे जो हमने ऊपर भी देखा वो 0.5% से कम हुए थे। जो इनका एबिडा था वो 13.7% पे पहुंच गया था 2.28% से बढ़ के। बाकी इनका टैक्स रेट वगैरह अभी FY 21 में 35% रिड्यूस मतलब 35% हो जाएगा, एंड FY 22 में और रिड्यूस होगा। इंडिया में जो ग्रोथ थी वो 13% ईयर ऑन ईयर की आई थी, जो कि आउट परफॉर्म कर रही है 9.7% ग्रोथ ऑफ IPM फॉर द क्वार्टर। US का बिजनेस भी इनका 14% से ग्रो किया था। EMEA ग्रू बाई 7% लेड बाई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों EMEA होता है यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो EMEA वाले मार्केट में भी ये लोग धीरे धीरे इनका ग्रोथ अच्छा खासा आ रहा है, 7% से इन्होंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्रोवाइड की है EMEA वाले मार्केट में। तो धीरे धीरे करके जो ये कंपनी ल्यूपिन है इनका जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अकॉर्डिंग टू HDFC सिक्योरिटीज़। तो इस ब्रोकरेज रिपोर्ट में तो मोरलेस यही था कि इन्होंने टारगेट प्राइस 920 का प्रोवाइड किया है, इनको ये लोग और ऐड करने की सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस ब्रोकरेज रिपोर्ट को लेके जो भी मेरी एनालिसिस थी, इस ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक जो भी समराइज्ड वर्जन मैंने आपको प्रोवाइड किया, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो मेरे वीडियो बनाने के तरीके को सुधारने को लेके, या फिर कोई सुझाव हो किसी चीज़ पे वीडियो बनाने को लेके, तो प्लीज़ कमेंट पे लिखिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।